जिंदगी आखिर शुरू कैसे होती है? एक सिंगल सेल से जो आंख से दिखता भी नहीं, एक पूरा हंसता खेलता इंसान। ये सफर किसी जादू से कम तो नहीं है ना? तो आज चलिए इस जादू के पीछे की साइंस को समझते हैं। तो सवाल यही है, हाउ? आखिर एक सेल इतना कॉम्प्लेक्स कैसे बन जाता है? ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक फुली डेवलप्ड फीटस, ये हमारी मंजिल है। लेकिन इस मंजिल तक का रास्ता वो कहाँ से शुरू होता है? लेट्स फाइंड आउट। ओके, तो ये रहा हमारा प्लान। हम एक क्विक ओवरव्यू से स्टार्ट करेंगे, फिर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को देखेंगे, हार्मोन्स का रोल समझेंगे, फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे और आखिर में बर्थ तक के पूरे 9 महीने के सफ़र को ट्रेस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पूरी जर्नी का एक बर्ड्स आई व्यू लेते हैं। की इवेंट्स क्या क्या हैं? देखिए, रिप्रोडक्शन कोई एक स्विच ऑन ऑफ करने जैसा इवेंट नहीं है। ये एक प्रॉपर वेल डिफाइंड प्रोसेस है जिसके 6 स्टेज हैं। सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस यानी स्पर्म और एग का बनना, फिर इंसेमिनेशन यानी स्पर्म्स का फीमेल ट्रैक में एंटर होना, उसके बाद इनका मिलान जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, फिर फर्टिलाइज्ड एग का यूटरस की दीवार से जुड़ना यानी इम्प्लांटेशन, फिर शुरू होता है 9 महीने का डेवलपमेंट जिसे जेस्टेशन कहते हैं, और फाइनली पार्टुरेशन यानी चाइल्ड बर्थ। ओके, तो ये सारे स्टेप्स होते कहाँ हैं? कौन से बॉडी पार्ट्स इसमें इन्वॉल्व्ड है? चलिए अनाटॉमी को समझते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आइए मेल सिस्टम के की प्लेयर्स से मिलते हैं। प्राइमरी ऑर्गन है टेस्टीज। ये स्क्रोटम नाम की एक पाउच में होते हैं जो बॉडी से थोड़ा अलग, थोड़ा ठंडा टेम्परेचर मेंटेन करता है। क्यों? क्योंकि स्पर्म प्रोडक्शन के लिए यही आदर्श माहौल है। अब टेस्टीज के अंदर झांक कर देखें तो वहां मिलेंगी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। समझ लीजिए ये स्पर्म मेकिंग फैक्ट्री है, और इस फैक्ट्री में 2 बहुत इंपॉर्टेंट वर्कर्स हैं। एक है सर्टोली सेल्स जो इन डेवलपिंग स्पर्म्स को पाल पोस कर बड़ा करती हैं, अ काइंड ऑफ नर्स सेल्स, और दूसरे हैं लेडिक सेल्स जो मेल हार्मोन्स यानी एंड्रोजन्स बनाते हैं। अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। यहाँ है ओवरीज। इनका काम है ओवम यानी एग प्रोड्यूस करना, साथ ही ये जरूरी हार्मोन्स भी बनाती हैं। फिर आती है फलोपियन ट्यूब। ये एक तरह का रास्ता है जहाँ एग ट्रैवल करता है और इसके एक स्पेसिफिक पार्ट एम्प्योडा में फर्टिलाइजेशन का मैजिक होता है, मतलब स्पर्म और एग यहीं मिलते हैं। इसके बाद आता है यूट्रस, जिसे वूम्ब या गर्भाशय भी कहते हैं। ये वो सेफ स्पेस है जहां बेबी 9 महीने तक डेवलप होता है। और यूट्रस की जो इनर लाइनिंग है एंडोमेट्रियम, वो इम्प्लांटेशन के लिए यानी फर्टिलाइज्ड एग को चिपकने के लिए बिल्कुल क्रूशियल है। तो हमने एनाटॉमी देख ली, लेकिन ये सब काम कैसे करता है? इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल कौन करता है? जवाब है हार्मोन्स। ये एक हार्मोनल क्लॉक की तरह है, बिल्कुल प्रिसाइज। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिफरेंस है मेल्स और फीमेल्स में। जब बात आती है गैमीट बनाने की यानी स्पर्म और एग बनाने की, दोनों का प्रोसेस बिल्कुल अलग है। मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी में शुरू होता है और नॉनस्टॉप चलता रहता है, जिससे 4 इक्वल स्पर्म सेल्स बनते हैं। लेकिन दूसरी तरफ फीमेल में ओजेनेसिस वो उनके पैदा होने से भी पहले शुरू हो जाता है। सोच के देखिए, और ये कंटिन्यूअस नहीं होता, रुक रुक कर होता है। और एंड रिजल्ट क्या? सिर्फ एक बड़ा ओवम और कुछ छोटे पोलर बॉडीज जिनका आगे कोई काम नहीं होता। फीमेल साइकिल को थोड़ा और डीपली देखते हैं। एक एवरेज 28 डे साइकिल में एक दिन सबसे जरूरी होता है, डे 14 या उसके आसपास। इस दिन एक हार्मोन जिसका नाम है लुटिनाइजिंग हार्मोन या LH, उसका लेवल अचानक से स्काई रॉकेट हो जाता है। इसे कहते हैं LH सर्ज, और ये मोमेंट एवरीथिंग चेंजेस विद दिस। तो LH सर्ज से होता क्या है? यही वो सिग्नल है, वो ट्रिगर है जो ओवरी को कहता है इट्स टाइम, और ओवरी एक मैच्योर ओवम को रिलीज कर देती है। इसी प्रोसेस को कहते हैं ओव्यूलेशन, और ये रिलीज होते ही एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर फर्टिलाइजेशन ओपन्स अप। तो एग रिलीज हो चुका है, द स्टेज इज सेट। अब वक्त है उस स्पार्क ऑफ लाइफ का, यानी फर्टिलाइजेशन और उसके आगे की कहानी का। पहला हफ्ता, इट्स लाइक अ व्हर्लविंड ऑफ एक्टिविटी। सबसे पहले फलोपियन ट्यूब में स्पर्म और ओवम मिलते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन। उनके मिलते ही बनता है जाइगोट, एक सिंगल सेल जिसमें लाइफ का पूरा ब्लूप्रिंट है। फिर ये सेल डिवाइड करना शुरू करता है, 1 से 2, 2 से 4, बहुत तेजी से। इस रैपिड डिवीजन को कहते हैं क्लीवेज। जल्द ही ये एक हॉलो बॉल ऑफ सेल्स बन जाता है जिसे हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। और फिर
ये ब्लास्टोसिस्ट ट्रैवल करके यूटेरस तक पहुंचता है और उसकी दीवार एंडोमेट्रियम में जाके घर बना लेता है। इस प्रोसेस को कहते हैं इम्प्लांटेशन। ओके, सो इम्प्लांटेशन हो गया, भ्रूण यूट्रस से जुड़ चुका है। अब शुरू होता है वो 9 महीनों का अनोखा सफर, जहां एक सेल क्लस्टर से एक पूरा इंसान बनेगा। इन 9 महीनों में जो होता है वो माइंड ब्लोइंग है। सोचिए, सिर्फ 1 महीने में दिल बन जाता है और धड़कना शुरू कर देता है। द वेरी फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ। 2 महीने के एंड तक छोटे छोटे हाथ पैर और उंगलियां डेवलप हो जाती हैं। लगभग 5वें महीने में फर्स्ट मूवमेंट्स फील होती हैं और 9 महीने पूरे होते होते द फीटस इज फुली डेवलप्ड, ऑल सेट फॉर बर्थ। तो 9 महीने पूरे हो गए। अब बर्थ का प्रोसेस, जिसे साइंटिफिकली पार्चुरेशन कहते हैं, कैसे शुरू होता है? सबसे अमेजिंग बात यह है कि इसका सिग्नल बेबी खुद देता है। हाँ, फुल्ली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा मिलकर सिग्नल्स भेजते हैं। इस फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है और यही हार्मोन यूट्रस में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करवाता है टू पुश द बेबी आउट। और बर्थ के आखिरी स्टेप के बाद शुरू होता है पहला स्टेप बाहरी दुनिया में, और उसके लिए नेचर ने एक बेहतरीन इंतजाम किया है। जन्म के तुरंत बाद जो पहला दूध माँ प्रोड्यूस करती है उसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। ये आम दूध नहीं है, ये एंटीबॉडीज से भरा होता है, जो बच्चे की इम्यूनिटी के लिए उसकी पहली सुरक्षा कवच है। इट्स लिटरली द फर्स्ट इम्यूनाइजेशन। तो चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं। हमने मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को देखा, गैमीट्स कैसे बनते हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे काम करता है ये समझा। फिर हमने फर्टिलाइजेशन से इम्प्लांटेशन तक के सफ़र को फॉलो किया। उसके बाद 9 महीने का डेवलपमेंट और फाइनली बर्थ के प्रोसेस को जाना। इट्स एन इनक्रेडिबल जर्नी, है ना, फ्रॉम अ सिंगल सेल टू अ कंप्लीट ह्यूमन बीइंग। तो आखिर में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, इस पूरे बायोलॉजिकल सफ़र में वो कौन सा एक हिस्सा है, वो कौन सा एक मोमेंट है जो आपको सबसे ज़्यादा अमेजिंग, सबसे ज़्यादा चमत्कारी लगता है? ज़रूर सोचिए।